नमस्कारम। आईबीएस में संग्रहणी में लूज मोशंस आना, कभी कब्ज हो जाना, कभी ब्लीडिंग आने लग जाना, स्टूल से मल के साथ चिकनापन आने लग जाना, ये आईबीएस है। इसमें दूध मना होता है। तो आयुर्वेद कहता है दूध बेशक मना है, लेकिन दूध का अर्क बना के पिलाओ। हमारे आश्रम में भी हमने आपको उपलब्ध करा दिया है, और वैसे भी आपको ऑनलाइन या अपने आसपास किसी आयुर्वेद के स्टोर से पता करें, शायद मिल जाए। तो ये दूध का अर्क जिनको दूध मना है उनको दिया जाता है। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसमें हम दूध नहीं देते, इसको पिला सकते हैं। ऐसे ही जिनको दूध बचता नहीं, बच्चों को भी दूध बचता नहीं, इसको कुछ हफ्ते पिला दो तो धीरे धीरे दूध बचने लग जाएगा। आईबीएस वालों को भी जब वो ठीक होने लगते हैं तो हम उसको पहले ही दूध नहीं पिलाते, पहले हम दूध अर्क पे रखते हैं उसको 1-2 महीना, फिर धीरे धीरे वो दूध पे आता है। तो ये इसका मेथड सेम अर्क जैसे बनाते हैं, जैसे गुलाब जल बनाते हैं या गौमूत्र अर्क बनाते हैं। उसमें हम वो गुलाब के पत्तियां और पानी डाल के उबाल के उसकी स्टीम इकट्ठी कर लेते हैं। इसमें ऐसे दूध डाल करके दूध की स्टीम इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये गुण सारे दूध वाले हैं, लेकिन ये अग्निवर्धक है, जल्दी पचता है, लघु है, दूध से तो बहुत ही हल्का है पचने में, इसलिए आंतों पर लोड ही नहीं आता इसका। तो ये आईबीएस वालों के लिए सेफ हो गया। फिर ब्लीडिंग भी अगर आ रही है आईबीएस में, या चिकना चिकना कफ आ रहा है, तो उसमें भी सेफ है। ये लूज मोशन में पुराना हो या नया हो आईबीएस, ये सेफ है। फिर इसके साथ साथ कफ में दूध नहीं देते, बलगम में दूध नहीं देते, खांसी में, दमा में दूध नहीं देना होता। तो जहाँ जहाँ दूध नहीं देना वहाँ इसको हम लगा सकते हैं, बड़ा अच्छा है। फिर एक जरूरी जो इसमें चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दुग्ध अर्क जो है ये दूध से ज़्यादा बेटर क्यों है बीमार लोगों के लिए, क्योंकि इसको अग्नि में पकाया तो इसमें अग्नि अपनी आ गई, तो ये अंदर से अग्नि बहुत कम लेगा, हाथों से अग्नि बहुत कम लेगा पचने के लिए। कितनी मात्रा में देना है? 4-4 चम्मच से शुरुआत करो, बराबर पानी मिला के दिन में 3-4 बार, फिर धीरे धीरे 8-8 कर देना, फिर आधा कप भी ले सकते हैं इसको दिन में 4-5 बार, कोई हर्ज नहीं है। जिनको दूध नहीं मिल रहा ये वाला, तो मूंग की दाल, हरी मूंग जो होती है उसका पानी भी पिला सकते हैं, थोड़ा नमक और काले जीरे का या जीरे का पाउडर डाल करके थोड़ा सा हरी मूंग का पानी, वो दिन में 1 ही बार पिलाना होता है, ज़्यादा नहीं। ये तो दिन में 4-5-6 बार भी पिलाया जा सकता है। क्यों इतना पिलाया जा सकता है? बच्चा छोटा, माँ सिर्फ दूध ही पिलाती है और बार बार पीता है वो, तो उससे वो बीमार नहीं होता है। क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है कि थोड़ा पच जाए फिर और पी सकते हैं, थोड़ा और पच जाए। कुछ और आदमी खा ही नहीं रहा, उसकी आंखें धस रही हैं अंदर। आईबीएस वाले तो वैसे ही बहुत कमजोरी फील करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जिनको आईबीएस है, खून नहीं बढ़ रहा, थोड़ा सा खून की कमी है, या आंतड़ियाँ सूज गई हैं, डॉक्टर बोलते हैं हाथों में स्वेलिंग आ गई है, उधर रोग जिसमें बड़े तरह की प्रॉब्लम्स हैं, गैस नहीं निकलती, पास नहीं होती, तो उसमें ये दुग्ध अर्क बहुत ही अच्छा है। आप इसको प्रयोग करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते साथ में जो पानी ऐड करना है इक्वल, वो भी उबला हुआ हो, वो उबाल के पानी हल्का हो जाता है, तो उबला हुआ, चाहे बेशक ताज़ा हो लेकिन उबला हुआ हो। ब्लीडिंग तक की कंडीशन जब खराब होती है तो आप इसको पिलाते हैं। दुग्ध अर्क आप इसको आजमाना। अगर कोई कमी रह जाती है, कुछ भी दिक्कत आती है, मैं आने वाले समय में उसको अलग अलग वीडियोज़ में आप तक क्लियर करता रहूँगा, पहुँचाता रहूँगा। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।